गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बरदस मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं एलपीपी, जिसमें टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग कल ही डिस्कस किए हुए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे टाइप 2 का। और जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज ना करें। टाइप पढ़ने से पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन किस हिसाब से करना है। और दूसरा बात, वीडियो हर दिन अपलोड होगा। क्रैश कोर्स में जितना पढ़ाया जा रहा है हर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये मत सोचना है कि एक दिन वीडियो आएगा कहीं बीच में अचानक बंद ना कर दे, ऐसा नहीं है। क्रैश कोर्स में अगर 6 मार्क्स वाला अगर सब अपलोड किए तो 3 मार्क्स वाला भी सब अपलोड करेंगे। दूसरा बात, 1 मार्क्स वाला भी सारा अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आप सिर्फ रूम में बैठकर खाली पढ़ते रहे, वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचते रहेगा। हम लोग आज बात करेंगे टाइप 2 मिनिमाइज। क्या बात करेंगे? मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज दिया हुआ है, सब्जेक्ट ए दिया हुआ है, सब्जेक्ट ए दिया हुआ है। और हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप 2 का। चलो स्टार्ट कैसे करते हैं पता है हम लोग। हाँ, प्यार से ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। पहला लाइन है। तो जब ड्रॉ द ग्राफ करते हैं ना, तो याद कर लेसर ग्रेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ प्यार से इक्वल का करते हैं। और हर एक लाइन का 2 ही चीज होता है, एक ड्रॉ द ग्राफ, एक चेकिंग। ना, ड्रॉ द ग्राफ चेकिंग, ड्रॉ द ग्राफ चेकिंग। अरे तो यार हर क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में तो लास्ट दिया ही रहेगा। एलपीपी का क्वेश्चन हो और ए ना हो तो एलपीपी का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो रहेगा। ये बहुत बड़ा ए चीज है। अब याद कर, चलो हम लोग पहले करते क्या है बात समझने। ए तेरा एक्स हुआ, ए तेरा वाई हुआ। सबसे पहला x0 डालते हैं, पहले x0 डालते हैं। x0 डालने के बाद मतलब एक बार x0 डालना है, एक बार y0 डालना है। x अगर हम 0 डालें तो y मेरा 1 आया, और y अगर 0 डाल रहे हैं तो x मेरा 3 आया, है ना। y 0 डालेंगे तो x 3 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ अगर खींचे यहाँ पे, अगर इसका ग्राफ अगर थोड़ा खींचे, देखते हैं थोड़ा क्या आ रहा है। बहुत टेढ़ा हो गया तो कम नहीं हुआ है। यहाँ टेढ़ा है, यहाँ तो हो जाएगा सीधा, वो सीधी है। देख लो यहाँ ये ना है पॉजिटिव एक्स, ये मेरा क्या हो गया पॉजिटिव है। पॉइंट क्या क्या मिला? x0 y1, x0 y, हाँ x0 मान लेते हैं ये x0 है, अब y1 है। मानना क्या है क्योंकि y एक्सिस में कभी भी x0 मिलता है। आज हम पढ़ने आए मैथ, यहाँ थोड़ी ना बायो पढ़ लेगा जी। अगर मैथ पढ़ने आए तो मैथ पढ़ के जाएंगे। उसी तरह अगर y एक्सिस है तो y में हमको y मिलेगा, x कहाँ से मिलेगा? अगर x आना है तो x के लिए आप इस यहाँ पे आइए, तो y एक्सिस में x0 होता है। a पॉइंट मिला और x3 बोला, x कितना बोला? 3। तो सुनना, मान लो हम 3 यहां मान लिए, समझ आ रहा बात? ये हम क्या मान लिए? 3, इसको मान लिए 3, 0। अब ए दोनों को, और जब x3 माने, x क्या माने? 3, तो x3 माने तो y 0 है। और x मेरा अगर यहाँ 3 है तो y क्या है? 0 है, और होना भी चाहिए। अगर x मेरा यहाँ है तो y 0 होगा। यहाँ y था, अब तू कहाँ आ गया? तो x एक्सिस में y कभी नहीं मिलता है, वो 0 ही मिलता है। अब दोनों मिला देंगे, मिला दे। हाँ, ये मिला रहे हैं, समझ आ रहा है ना। और इसका नाम क्या देख लो, इसका नाम आया x + 3y = 3। ये लाइन हुआ, लाइन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब हम लोग अगर बात करें तो याद कर, ये जो लाइन है, ये जो तेरा लाइन है, यही ना लाइन है जी। ये लाइन का एक साइड हड़बड़ा के नहीं बोलना, आराम आराम से बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा।
ज्यादा स्पीड बोलेगा दिक्कत हो जाएगा। ये ओरिजिन है, प्यार से समझो। अब लाइन का एक साइड ओरिजिन है, अगर इधर से देंगे तो बाएं तरफ क्या है, ओरिजिन है। तो याद कर, एक साइड अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन पे चेक कर सकते हैं। अब एक लड़का बोला सर बाएं साइड तो 0, क्या सर 1 0 भी है सर? हम बोले हाँ, तुम 1 0 भी चेक कर सकता है, लेकिन हाँ 3 के इधर 2 तक चेक होगा, क्योंकि 3 के उधर फिर दूसरा साइड हो जाएगा। तो इधर का साइड लेना है तो तुम 0 1 पे भी चेक कर सकता है। लाइन का इधर क्या है, हार्डली 0 1 नहीं कर सकता है, क्योंकि 1 तो ये लिया हुआ है, नहीं चेक कर सकता, यही सब चेक कर सकता है। तो 0 पे चेक कर सकता है, या तो 1 0 या तो 2 0, या तो फिर इधर ले सकता है -1 0 -2 0। मतलब लाइन का अगर इधर पॉइंट है तो इधर सारा पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज हम 0 0 पे चेक करें, मेरे लिए ट्रू आया, ट्रू, तो याद रखना इधर का कोई भी पॉइंट होगा सब में ट्रू ही आएगा। इसीलिए कोई भी पॉइंट एक उठा के हम लोग क्या कर लो, चेक कर लो। तो देख लो अभी ऑप्शन है ओरिजिन, तो ओरिजिन को चेक कर लेते हैं। जब ऐसा कभी लाइफ में आ जाएगा कि ओरिजिन से ही पास करेगा, तो उस टाइम ओरिजिन ना इधर का होगा, तो उस टाइम ओरिजिन नहीं, फिर उस टाइम हम लोग 1 0 पे ले लेंगे। अच्छा, जिस टाइम ओरिजिन से ऊपर से चढ़ के पास कर जाएगा तो उस टाइम तो ये तो क्या हो जाएगा, मेरा बाउंड्री हो जाएगा, तो उस टाइम ओरिजिन नहीं लेंगे, उस टाइम बहुत सारा पॉइंट 1 0 ले लेंगे। लेकिन अभी अगर ऑप्शन मिल रहा है तो ऑप्शन फायदा उठा लो ओरिजिन का। और जब कभी जब ओरिजिन से ही पास करेगा तो उस टाइम हम लोग दूसरा पॉइंट ले लेंगे। लेकिन अगर फायदा मिल रहा है हम लोग को, फायदा अगर मिल रहा है किस पे, ओरिजिन पे, तो फायदा उठा ले। बात समझ आ रहा है ना? अब एक बात बताओ, जब ए मेरा हो गया, ए जब मेरा हो गया तो यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, चेक करेगा जी। तो किस पे चेक करने जा रहे हैं, ओरिजिन पे चेक करने जा रहे हैं। तो क्या हम ओरिजिन पे चेक कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट पे कर सकते हैं? कोई भी पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अभी ओरिजिन इजी लग रहा है देखने में, एक तरफ अभी दे रहा है ऑप्शन, तो उसी को चेक कर लेते हैं। तो हम लोग किस पे चेक कर ले रहे हैं, तो पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन, जब चेक करते हैं ना तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, लेकिन हाँ सब्जेक्ट को 2 और ये दोनों मिला के 3 माना। और एक चीज लास्ट होता है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, वो लास्ट में होता है। क्या समझ आ रहा है? तो याद रखना, ड्रॉ द ग्राफ में लेसर ग्रेटर नहीं लेते हैं, सॉल्विंग द इक्वेशन नहीं लेते हैं, सिर्फ एक जगह लेते हैं, चेकिंग के दौरान। तो याद कर, अगर हम बात करें पुटिंग डालो x + 3y > 3, प्यार से डालो 0 3, एकदम 100% फॉल्स। अगर 0 के तरफ मुंह है तो इसका मतलब 0 बड़ा बता रहा है। अब बताओ ये फॉल्स आ रहा है, मुंह 0 के तरफ है, और 0 3 से कैसे बड़ा हो सकता है? 0 के तरफ मुंह मतलब 0 बड़ा है नहीं, फॉल्स है। तो इसका मतलब हम इसको 0 0 दिए, लेकिन इसका अट्रैक्शन 0 के तरफ कुछ भी नहीं है। इसका अट्रैक्शन 0 के तरफ कुछ भी नहीं है। बात समझ आ रहा है? मान लो ये 2 0 है, अगर अट्रैक्शन होता तो इधर आता। समझ आ रहा है? और इसका 0 से जब मुलाकात हुआ इसका, तो पता चला कि कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये समझ जाएगा कि हमको इधर जाने से कोई फायदा नहीं। इधर जा रहा था, ये वैल्यू ही नहीं दिया, मुंह मोड़ लिया। कितना दिन तक वैल्यू देगा ये? नहीं समझ आ रहा है। अगर वैल्यू नहीं दिया तो मुंह मोड़ लिया। अगर यही वैल्यू देता तो याद कर 0 0 इसको वैल्यू, और जब वैल्यू नहीं दिया तो जब जाना कि इधर वैल्यू मिल ही नहीं रहा है तो मुंह मोड़ लिया। फिर देखता है, बोलता है उधर ना जीवो। नहीं समझ आ रहा है? अगर किसी से आदमी को बहुत प्यार है तो उतना नफरत भी हो जाता है, ये बात तू याद रख लेना। तो उसी तरह पहले बहुत प्यार हो रहा था,
ये बहुत प्यार जता रहा था कि नहीं, लेकिन जब नहीं हुआ तो क्या हो गया, मुंह मोड़ लिया। कितना दिन तक एक तरफा चलेगा, नहीं समझ आ रहा बात। अब आ जाओ, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, समझ आ रहा है। अब इसका कहानी देखते हैं, इसका अट्रैक्शन इधर कितना है, इसका अट्रैक्शन थोड़ा देखते हैं, 2 0 तरफ करते हैं, नहीं समझ आ रहा, थोड़ा इसका भी चेक करते, लेकिन पहले ड्रॉ द ग्राफ। तो याद कर, ड्रॉ द ग्राफ जब करेंगे इक्वल टू 2, तो प्यार से पहले ए एक्स हुआ, ए वाई हुआ, एक्स 0 डाला तो वाई 2 मिला। कान खोल के सुनना है, एक बार एक्स 0 डालना और एक बार वाई 0 लेना, एक्स 2। तो याद कर एक्स 0 वाई 2, ये ना बोला जी, जब एक्स 0 वाई 2 मतलब समझ में आ रहा है, वाई 2 है और एक्स 0 है, हम बोले हाँ वाई 2 मिलेगा, और वाई में जहां लेंगे वहां एक्स तो अपने आप 0 होता है, तो मतलब ए तेरा आया 0,2, समझ आ रहा है ना, ए आया, और एक्स भी 2 ही है, तो एक्स 2 3 है, तो मान लो इधर 2 कहीं होगा जी, 2,0, समझ आ रहा है। ये दोनों मिलाते हैं, ये ना मिला है, समझ आ रहा है। ऐसे खींचेंगे मिस्टेक हो जाए, इधर से साला बहुत हार्ड है ये। समझ आ रहा है, एक्स प्लस अगर बैठते नहीं खिंचाता होने टिना जाता, क्लियर है। अब ए आया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। चलो भाई, मान लो मन में थोड़ा देर के लिए सोच लो, ब्लैक लाइन डिलीट कर दो, जो ब्लैक लाइन है उसको डिलीट कर लो, तो नहीं लग रहा है कि बुल्लू के इधर भी ऑप्शन 0 का है, तो अगर ऑप्शन है तो इसके लिए भी 0 चेक होगा। एक बात बताओ, ये मान लो मेरा बुल्लू है, इधर तो भी एक तरफ 0 है, तो एक तरफ 0 तो चेक कर सकते हैं, तो मतलब इसके लिए भी 0 पे चेक होगा। अब देखते हैं इसका अट्रैक्शन 0 के प्रति क्या है। ट्रू हाँ बोल रहा है कि ना, तो फॉल्स का मतलब क्या होता है पता है, कोडवर्ड है ना, और ट्रू का मतलब हाँ। तो ये बोल दिया नहीं चाहिए तुम, जब ये कुछ ना बोल दिया तो बेचारा मुड़ गया, बोला कोई फायदा। अब डेली सुनेगा ना ना ना, जिंदगी भर के लिए ना कर देगा तुम भी। अब याद कर, यहां पे क्या लिखेंगे, पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन A2 हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 2, बराबर नहीं लेंगे क्योंकि पुटिंग में लेसर ग्रेटर चेक होता है। अब 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 2, एकदम फॉल्स, पूरा फॉल्स, मतलब 0 के प्रति इसका भी कोई अट्रैक्शन नहीं, और है भी तो ना कर दे रहा है। अगर है भी तो बोल दिया ना होने से मना कर रहा है ना, उधरे से मना कर रहा है ना, अरे सर तो समझ गया कि ना बोल रहा है, तो बेचारा अपना भी समझ गया, अपना भी ईगो का बात है, बोल दिया ठीक हो। ये ब्लैक वाला था ना जी, ब्लैक को ब्लैक के साथ, बुल्लू वाला के भी कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ, बेचारा उधर जाना पड़ा। अगर यही एक तरह कोडवर्ड है, फॉल्स का मतलब ना, ट्रू का मतलब यही बोलता ट्रू हाँ, मतलब इसका मतलब बुला रहा है, फिर इधर बुलाता, लेकिन बुलाया दोनों का दोनों, देखो बेचारा पीछे से मुड़ रहा है, ऐसे आ रहा है, 2 काम हो गया। तो हर एक लाइन का 2 होता है, एक ड्रॉ द ग्राफ, एक पुटिंग, एक ड्रॉ द ग्राफ, एक पुटिंग। एक हम लोग अगर बात करें एक्स वाई ग्रेटर, ये तो हर क्वेश्चन में रहेगा भाई, इसका मतलब दिमागों में बैठा ले फर्स्ट क्वाड्रेंट। खैर अभी नया तो हमको बताना पड़ता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, पॉजिटिव दियो होता है फर्स्ट घर, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसका मतलब ये घर, ये दियो नेगेटिव। कभी भी देखता होगा इधर एक्स नेगेटिव होता है और इधर वाई नेगेटिव, दोनों जब नेगेटिव होगा तो ये घर, और समझ आ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट घर, तो इसीलिए हम लोग समझ गए, इसका मतलब दिमाग में बैठा ले तू फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ में आया, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब तीनों लाइन को फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड, तीनों को मिला के जो कॉमन एरिया होगा उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। और एक बात अलग वर्ड में बोल रहे, मतलब ऐसा काम करो, इसका भी बात सुनो, इसका भी बात सुनो, इसका, तभी तुम चल पाओगे। या कोई भी लाइन पे हो तो इसका भी सुनना पड़ेगा, भले या सुनो चाहे नहीं सुनो, लेकिन उसको लगे कि सुन रहा है। समझ आ रहा है? तो इसका भी सुनो, इसका भी बात सुनो, ये क्या बोल रहा है इसका भी सुनो, और तीनों सुनने के बाद कॉमन आएगा, उसको बोलते हैं फिजिबल। देखते हैं तीनों का बात सुनना स्टार्ट किया। मान लो हमको सपोज हम यहां रह गए, देखते हैं कि तीनों का बात सही है या नहीं। एरिया चेक करने का फंडा बता रहे। हम लोग तो साला इसको भी रंग के आ जाते थे, के बताता यार, इतना खुल के कौन बताता। हम लोग इसको भी रंगते थे, एक लड़का इधर रंगता था, जगरा मन कर लो है ने, बहुत लड़का देखता था है ने बड़ी रंगाओ है ने रंग, एरिया इन बना जी। तो ऐसा नहीं होता है, चेक करने का तरीका बता रहे। अगर ये एरिया सच में सही है, कॉमन है, और एक अदर वर्ड में बोल रहे, अगर ये एरिया तीनों से मिलके बना होगा तब सही होगा। अगर एक भी फ्लॉप किया खत्म, तीनों का बात सही होना चाहिए। अच्छा, अगर हम यहां हैं, ब्लैक बोला कि तुमको उधर जाना है, तो इधर घुस गया है, मतलब पॉइंट इधर आ गया है, जबकि ब्लैक अगर ऐसे रोक के रखा होगा, इधर मत आओ। अब ब्लैक पूरा ब्लैक बोलो ना, एरो को देखता है, सबसे बड़ा गलत है। एरो तो एक डायरेक्शन बता दिया, पूरा लाइन देखो ये है, इसका देखो इधर जाना है, मतलब इधर से पार नहीं होने देगा, जबकि ब्लैक बोल रहा था उधर जाना है, अरे पॉइंट इधर आ गया है, एकदम रॉन्ग। बुल्लू भी बोला कि तुमको यार उधर जाना है, ये बाउंड्री बना दिया, तो देखो नहीं लग रहा है ब्लैक अंदर घुस गया, रॉन्ग हुआ। और एक खाली सही फर्स्ट को है, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर फर्स्ट घर है, एक सही दो गलत। तो एरिया कॉमन वो होता है ना जो तीनों का बात सही हो जाए। आज जो बाबू ले ये वाला बात कर रहे हैं, तुम देखो ये ब्लैक वाला बोला इधर, अब बुल्लू वाला बोला इधर, तो बुल्लू का बाउंड्री के उधर है, सही है, लेकिन ब्लैक का तो इधर आ जा रहा है, और जबकि ब्लैक भी बोला इधर जाना है, तो देख लो बुल्लू के इधर है, सही है, ब्लैक के अंदर पार्ट में आ रहा है, और जबकि ब्लैक के उधर रहना था, ये भी गलत। मतलब यहाँ ब्लैक के लिए गलत हुआ। यहाँ देखो, यहाँ ब्लैक के लिए सही है, बुल्लू बोला यहाँ के उधर रहना है, अरे उल्टा आ जा रहा है, यहाँ ब्लैक के लिए सही गलत था, यहाँ बुल्लू के लिए गलत हो गया, मतलब एक भी गलत पूरा गलत। ये सबसे परफेक्ट नहीं समझ आ रहा है, वो ऐसा उन तीनों का बात है। आ जाओ, बुल्लू के लिए भी इधरे, ब्लैक के लिए भी इधरे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही, तो मतलब एरिया ए बना। क्लियर है? अब आ जाओ, जब एरिया ए बना, ए ना बना जी, बनाते हैं। अब एक लड़का क्या क्या उतरते उतरते अंधाधुन यहाँ उतर गया, मारे चरपाट। यहां उतरना, ये बात होता, ये पॉजिटिव एक्स है, तू लाइन को देख के उतर रहे हो, ये गलत है। ये भी थोड़ा होश रखो कि कौन सा घर में जा रहे हैं। ये बोला फर्स्ट घर है, तुम एक्स के नीचे उतर रहा है, फोर्थ घर जा रहा है, तो याद कर ये एक्स के ऊपर में घूम जाना है, और याद हो एक्स के नीचे उतर गया, तो यहाँ उतर जाना मतलब फोर्थ घर, तो तुमको वापस इधर से क्या करना है, मुड़ जाना है। एक मिनट, ये ना है जी, और ये तेरा क्या हो गया, बाहर हो गया। समझ आ रहा बात? मतलब यहां से ना जाएगा उधर, क्या कि अंदर अगर चल जाएगा तो ब्लैक के लिए गलत हो जाएगा, मतलब सब बाहर गए रिया है। अब बता दो, ये सही हो गया, थोड़ा सा देखना है, ये सही हो गया, इधर से मुड़ गया। अब देख लो, एक लड़का क्या क्या जाते थे यहां आ गया, वाई के उधर चला जाना मतलब सेकेंड घर, ये भी याद रखना है, फर्स्ट घर, तो थोड़ा बच के इधर फोर्थ घर लगा लो उन्हें, थोड़ा अपना भी जहन रखना है कि किधर जाना है।
तो ये वाला गलत हो गया, तो वाई से क्या करेगा, मुड़ जाएगा, ऐसे नहीं मुड़ जाएगा, ऐसे बना एरिया बना। और जो एरिया जो बन के आया है वो लग रहा है अनबॉन्डेड है। अभी तक जितना पढ़ रहा था तो क्या था, बॉन्डेड था। क्या बात समझ आ रहा है? ये मेरा क्या हो गया, अनबॉन्डेड। अब आ जाओ, तो याद कर हम लोग पहला लाइन ए खींचे थे ना, ए वाला, ये मेरा ए हुआ, ये मेरा बी हुआ, ये मेरा सी हुआ, ये मेरा डी हुआ। अब बता दो ये एरिया क्या बना, अनबॉन्डेड है ना बना जी, अनबॉन्डेड, अनबॉन्डेड रीजन। समझ आ रहा है? मतलब मेरा बन गया अनबॉन्डेड। अनबॉन्डेड उसको बोलते हैं ना कि एक तरफ से भी कहीं खुला रह गया तो अनबॉन्डेड है। क्या फायदा हुआ चार तरफ से बाउंड्री मार के, तीन तरफ से बाउंड्री मार के, तीन तरफ से बाउंड्री मारा, एक तरफ खुला, आदमी तो घुस ही जाएगा, तो वो अनबॉन्डेड ही कहलाएगा। तो एक तरफ से बाउंड्री मारा और इधर से क्या पूरा खुला हुआ है, तो ये अनबॉन्डेड हुआ। तो यहां पे लिखेंगे तीनों मिला के एरिया बनाया, और तीनों मिला के जब एरिया बनाया तो तीनों मिला के क्या लिखेगा, तीनों मिला के तुम क्या बनाया, एरिया, तो तीनों मिला के लिखेगा कि क्या एरिया बना, इस बार बना अनबॉन्डेड। तो तीनों मिला के पहले एरिया लिखते हैं, एरिया निकलने के बाद कॉर्नर खोजते हैं। तो पहले तीनों मिला के एरिया बता देना है कि फिजिबल रीजन इज क्या गया, अनबॉन्डेड। हम लोग तीनों मिला के क्या करेंगे, तीनों मिला के पहले फिजिबल रीजन पता करेंगे जिसको बोलते हैं कॉमन एरिया, और कॉमन एरिया क्या हो गया, फिजिबल रीजन इज अनबॉन्डेड। ये क्लियर हो गया। इतना करने के बाद पहले तीनों मिला के रीजन बता देना कि बॉन्डेड है कि, इसके बाद हम लोग कॉर्नर खोजते हैं। कॉर्नर खोजना मेरा लास्ट है ना जी। अब बता दो कॉर्नर पॉइंट किसको बोलते हैं सर, जो एरिया से सटा हुआ है। अब बता दो ए सटा हुआ है, ए सटा हुआ है और ये भी कॉर्नर है। कॉर्नर नहीं बना है जी, दो लाइन जब कटता है ना इस तरह से एरिया बनता है, देख लो ये कॉर्नर है ना, है ये मिटा दो, देख लो नहीं बना है कॉर्नर। तो याद कर ये भी मेरा क्या हो गया, कॉर्नर। तो दो कॉर्नर पता है लेकिन एक कॉर्नर पता तो कुछ नहीं। अगर एक कॉर्नर नहीं पता तो देखो कौन कौन कट कर रहा है, तो देख लो ब्लैक और ब्लू कट कर रहा है, तो ब्लैक ब्लू को सॉल्व कर दो, पॉइंट मिल गया एक कॉर्नर। तो कॉर्नर पॉइंट किसको बोलते पता है ना, जो एरिया से सटा हुआ है। तो सॉल्विंग इक्वेशंस क्या लिख देना है, x प्लस 3y, डायरेक्ट नाम लिख देना है, x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 3, और x प्लस वाई बराबर 2। सुन लो सॉल्विंग में भी हम लोग लेसर ग्रेटर नहीं लेते हैं, सिर्फ चेकिंग। और दूसरा बात, इक्वेशंस का नाम हम लोग 1 2 नहीं लिखो, क्योंकि 1 2 लेसर ग्रेटर मान लिया है, तो इसीलिए डायरेक्ट। अच्छा अगर 1 2 लिखते भी हैं तो एक चीज तो बचा रहे हैं, 1 2 मान लो लिख दिया, फिर भी तो ये दोनों लिखना पड़ेगा। तो 1 2 नहीं लिखा, डायरेक्ट इक्वेशन लिख देना। नहीं समझे? अगर हम लिखे 1 और 2 तो क्या ये दोनों लिखेगा नहीं लिखे? तो अच्छा बात है कि थोड़ा बच गया। अब याद करें डायरेक्ट माइनस माइनस, ये हुआ माइनस माइनस माइनस, इकट्ठा 2y बराबर कितना हो गया 1। तो यहां से मेरा y निकल गया, y बराबर 1/2। इसको हम लोग पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 2 मत करो, जब बोल दिए कि 1 मानेगा तो लेसर ग्रेटर आ जाएगा, तो डायरेक्ट इक्वेशन का नाम लिख दो क्या, इन इक्वेशन। सेकंड वाला हम डालेंगे जल्दी निकलेगा, नहीं समझ आ रहा है। और x ए अगर हाफ आया इक्वल टू 2 हाथ, x तेरा 3/2, बात मानो यही आएगा, 2 में हाफ जाएगा तो 1.5 बचेगा, 1.5 को क्या बोलते हैं। और मेरा ई जो निकल के आया क्या आया 3/2, अरे मेरा क्या गया 1/2। तो याद कर इसका नाम जो हुआ 3/2, अरे कितना हो गया 1/2, ई का पॉइंट हुआ। सारा कॉर्नर उधर से याद कर अनबॉन्डेड है, तो उधर कहां से कॉर्नर मिलेगा, चारों तरफ से घिरा रहता है, चारों तरफ से कॉर्नर मिलता है। तो मेरे लिए आज इधर से कॉर्नर मिलेगा, क्योंकि एरिया एक तरफ से बॉन्डेड है, एक तरफ से कॉर्नर मिलेगा, बाकी उधर अनबॉन्डेड है। तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरा जो हुआ, कॉर्नर पॉइंट्स यही ना हुआ जी, कॉर्नर पॉइंट्स। और इधर क्या हो गया, ये जो सबसे पहले देता है सबसे लास्ट में लिखना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज क्या करना है, सबसे लास्ट। ऐसा हुआ क्या, हुआ। पॉइंट बताओ जी, ए क्या है 30,
और बताओ ई 3/2 1/2, क्या कोई दिक्कत? डी 0,2, यही ना हुआ। चल इसका मतलब x में डालना है 3 गुना 3 और y के जगह हम 0, 9 आया भाव। चलो 3 गुना 3/2, x के जगह हम 3/2, अब 5 गुना 1/2। तो सुनना बच्चा नहीं रह गया, 5 और 9 14/2, नहीं समझ आ रहा है? अब याद कर, ए 0 हो गया और 5 गुना कितना हो गया 2, टोटल 10 आया और तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। रुक जाओ, तीनों अलग अलग है। अब ये बोला कि इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम सबसे कम कौन आया? समझ के पढ़ना है, थोड़ा समझ के। मैक्सिमा क्या होता है मैंने अभी बहुत कुछ बताएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर या हेंस, मैक्सिमम पूछा है ना, सॉरी मिनिमम, मिनिमम किसका? वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू आ रहा है सब किसका है? जेड का है। जेड इज कितना? 7 8, कौन सा पॉइंट? ई 3/2, 1/2। समझ आ रहा बात? एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बन गया, ये तो बन गया, थोड़ा सा हमको बताओ। इस सवाल में मिनिमा ही पूछ सकता है क्योंकि इसका औकात नहीं कि मैक्सिमा निकालने का। याद कर, हमको कोई बोला कि आप यहीं से आप रास्ता पकड़िए, आपको पीछे नहीं जाना, एकदम आगे चलते जाइए। पीछे आपको, अब साला इधर बहुत दूर दूर जगह होगा जी, भले इधर जाने नहीं बोला, इधर तो बहुत एरिया होगा। तो मेरा कहने का मतलब हम कहाँ जाएंगे पता, लेकिन हाँ मिनिमम पता है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबको पता है कहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन कहाँ खत्म होगा पता है। तो उसी तरह अनबॉन्डेड में क्या होता है, अनबॉन्डेड में क्या होता है, जब बहुत इधर जाते हैं, जब इधर से जब जाता है तो कहां जा रहा है पता, लेकिन स्टार्ट तो जरूर पता है। तो इसीलिए जानता है अनबॉन्डेड में मैक्सिमा कभी नहीं निकाल पाओगे, और इस सवाल में कभी पूछ भी नहीं सकता है मैक्सिमा। मैक्सिमा ओकरो पता नहीं, जो पूछेगा ना ओकरो पता नहीं, मिनिमा पता है। लेकिन याद कर, बॉन्डेड जब आता है ना वहां दोनों निकलेगा, मिनिमा चारों तरफ से बॉन्डेड, कितना मैक्सिमा भी जा सकता है मिनिमा भी। तो अनबॉन्डेड में सिर्फ क्या निकलता है, मिनिमा निकलता है। बात समझ आ रहा है? फोटो ले लो। हाँ एक बात जरूरी है बताना कि अगर पहला वीडियो अगर मान लो 28-30 मिनट जा रहा है तो ये वीडियो 15 मिनट जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन में हर चीज बताना पड़ जाता है। अच्छा कल बताएं तो फिर वो चीज को रिकॉल करो, कल वाला चीजें कल ही जगह में रहने दो। आज अगर कुछ भी बता रहे हैं तो सब चीज शुरू से बताना पड़ता है। तो अगर ये 28-30 मिनट लिया होगा तो ये वीडियो 15 मिनट में बनेगा। तो हम बोले भी थे कि अगर बेसिक बन जाता है ना क्वेश्चन में तो दूसरा उसका आधा टाइम लेता है। तो इसलिए टाइम को मत देखो, कितना सीख रहा है वो देख। अच्छा उसमें टाइम लगा, इसमें टाइम बच रहा है, और दो फायदा, एक में टाइम लगाते हो, अगर टाइम कभी इन्वेस्ट कर रहा है ना तो सेव भी होगा, बचत भी होता है। तो उसमें टाइम लगाए, इसमें बचत होगा, बराबर है। और तुम टाइम नहीं लगाओगे, पता चला कि बचत क्या, पीछे कुछ समझ में नहीं आया तो आगे और टाइम लग रहा है बनाने में। चलो पहले हम लोग क्या मानेंगे, हाँ 1 2 3 15 मिनट में निकालेंगे। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द, देख लो कैसे हल्ला कर रहा है, 15 मिनट में निकालने देगा जी। देख लो कैसे हल्ला कर रहा है, शांत है गोकटी। ड्रॉ द ग्राफ में इक्वल करना है। ड्रॉ द ग्राफ कैसे लेते हैं, इक्वल करके। आ जाओ, एक्स वाई एक बार बोलेंगे दिमाग में घुस जाएगा। एक्स एक बार 0, वाई 3 आया, एक बार वाई 0, आराम से ग्राफ लेंगे, लेगा। ए लिया पॉजिटिव एक्स, ए तेरा क्या गया जी, पॉजिटिव वाई। हाँ एक बात और, एक क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है और ये टाइप कौन सा चल रहा है, तो टाइप इसलिए बनाया है, इसके पहले भी अनबॉन्डेड था और आज भी अनबॉन्डेड है। थोड़ा सा का फर्क है, थोड़ा सा के चक्कर में
टाइप थर्ड बना दिए ताकि एग्जाम में टाइप पता चल जाए, जबकि पूरा सॉल्यूशन सेम है, खाली लास्ट लाइन जो कॉर्नर पॉइंट है ना बाबू, वहां थोड़ा अंतर आता है, उसके चक्कर में टाइप थर्ड बना दिए। तो टाइप यही पढ़ने से तो फायदा है कि एग्जाम में हमको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। अच्छा, एक थोड़ा सा चक्कर में क्या बन गया टाइप थर्ड, तो मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, आखिर टाइप थर्ड क्यों बना है, कुछ अंतर होगा तभी तो। अभी सब सॉल्यूशन सेम है। अब एक ग्राफ बना x0 y3, कितना बना x0, चलो अच्छा देख लो x0 और y3, और तुमको भी पता है कि y3 होगा तो वहां x0 होगा, क्योंकि तुम y एक्सिस में है, ये सपना देखना छोड़ दो कि तुम x एक्सिस में है। और एक कितना है x3/2, तो मान लेते हैं यहाँ 3/2 कहीं, 3/2 ना है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये 3/2 कहीं मान लो, कॉमा 0, ये 3/2, ये दोनों मिलाओ, मिला दे, मिला देना, ये तेरा आया 2x + 2, बहुत अच्छा लगा, देख लो 2x + y बराबर क्या हो गया 3, बन गया। 15 मिनट दो ना भाई, अच्छा से समझा देंगे। अब याद कर, ए लाइन के लिए ओरिजिन तो चेक हो सकता है, वैसे पॉइंट तो इधर बहुत सारा है, लेकिन ओरिजिन डायरेक्ट दिख रहा है, पहले उसी को अप्रोच करो, बाद में ऑप्शन है तो उसका फायदा उठा ले। तो हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, पुटिंग 0 0 0 0 इन इक्वेशन 1। तो याद कर 2x + y, कभी लोग तरक्की नहीं करेगा, देख रहे कचर कचर करता है, कहां से जिन कर पाएगा जी। एक अड्डी सीख नहीं पाया तो कहा अपना बना लिया, एकदम पूरा का पूरा 100% फॉल्स। 0 3 से बड़ा कभी नहीं होता है। अब बताओ ये मेरा क्या हो गया फॉल्स, मतलब 0 के तरफ आना चाह रहा था, 0 मना कर दिया, नहीं आना मेरे तरफ, नहीं आना। तब वो समझ गया कि 0 मेरे को बुला नहीं रहा है, नहीं बुला रहा है, जबरदस्ती नहीं पहुंच जाएगा जी, तो अपना मुंह मोड़ लिया, समझ गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? चलो बहुत अच्छा, एक लाइन हो गया, आ जाओ। ड्रॉ द ग्राफ x + 2y = 6, ये ना है जी। तो यहां से हम लोग ए आ गया x, ए आया y, x0 y3 कट जाएगा, y0 6, तो y3 वाह एक ही जगह काटी ठोकाएगा, एक ही जगह 2 काटी ठोका रहा है, देख लो है ना, तो एक ही जगह के काटी ठोक रहे, समझ आ रहा है बात, चलो बहुत अच्छा समझ गया। अब यहाँ x कितना हो गया 6, x कितना है 6, तो मान लो यहाँ 6 बढ़ा दिए, समझ आ रहा है। अब बता दो ऐसा है, ऐसा गया, और इसका नाम x + 2y = 6 ऐसा आया। तो एक लाइन के लिए ड्रॉ द ग्राफ और पुटिंग करते हैं, तो ब्लैक के लिए भी ये मान लो डिलीट हो गया, तो याद कर ये डिलीट कर दे, क्या ब्लैक के इधर एक साइड है ओरिजिन, जब ब्लू के एक साइड है तो ब्लैक के भी एक साइड है, तो मतलब ये चीज दोनों ब्लैक के लिए भी चेक कर सकते हैं, तो हम ओरिजिन पे ही चेक कर ले रहे हैं, क्या ज्यादा दिमाग लगाने जाए। पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 2, यहाँ 2 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि लेसर ग्रेटर के साथ लिए इसलिए 2 मान सकते हैं। तो x + 2y > 6, 0 + 0 > 6, 0 > 6, एकदम पूरा का पूरा फॉल्स, मतलब इसको भी 0 से नफरत हो गया, मतलब इसको भी 0 आने बोला तो साइड ले। तो याद कर ये बुल्लू है, तो हम लोग इसको क्या से मारेंगे बुल्लू, और ये ब्लैक है, मतलब 0 0 कोई अट्रैक्शन दोनों का, और था भी तो आने बोला तू उधर जाओ, हमको नहीं है तुमको है, मेरे को अट्रैक्शन नहीं है। क्या बात समझ आ रहा है? अगर 0 अगर बोल देता फॉल्स, मतलब कोडवर्ड में होता ना, तो 0 तरफ आना चाहा हो, लेकिन मना कर दिया नहीं आना। अब मना कर देना मतलब नहीं आएगा, सिंपल बात है, चला गया उधर। क्लियर है? बता 2 लाइन बन गया, थोड़ा सा ध्यान दो, बस 2 मिनट में निकल जाएगा। एक थर्ड लाइन तो ये तो रहेगा रे भाई,
ये तो हर क्वेश्चन का नियम है। और एक्स वाई पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट। हाँ, इतना हो गया। पहले इधर देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम लोग तीनों लाइन लेके ड्रॉ द ग्राफ पुटिंग, ये तो फर्स्ट घर। तीनों मिक्स करके, मिक्स करना मतलब तीनों का बात मानना है, और जहां एरिया तीनों का बात मानेगा वही होगा फिजिबल रीजन। तो तीनों मिला के पहले फिजिबल रीजन लिखना, तब कॉर्नर। तीनों मिला, अच्छा जो चीज तुम तीनों निकाला है उसका पूरा मिला के कंफर्म कर लेंगे जी कौन एरिया हुआ। तो तीनों मिला के एक कंप्लीट एरिया पता कर लो, तब हम लोग कॉर्नर वॉर्नर पे जाते हैं। तो तीनों को मिक्स कर रहे हैं। अगर हम यहां हैं तो मेरे लिए बुल्लू के लिए गलत है, क्योंकि बुल्लू बोला उधर, साला इधर जा रहा है, बुल्लू के इधर, तो गलत हो गया। ब्लैक के लिए भी तो गलत है। ब्लैक और बुल्लू उधर जाने मना कर दिया है, और बुल्लू जिधर बोला उधर अगेंस्ट जा रहा है, उसके विरुद्ध जा रहा है, तो मतलब गलत है। ये देख लो, ये बुल्लू के इधर बोला है, ये तो सही है, बुल्लू के इधर सही। एक मिनट, बुल्लू के इधर सही है, लेकिन ब्लैक बोला इसके पार नहीं होना है, अरे पार हो गया है, तो ब्लैक के लिए गलत हो गया। ये देख, नहीं दोनों एक ही है। क्लियर है? तो बस दो एरिया बना था, एरिया बना था, दो एरिया, एक ए और एक एरिया ए आया। एरिया सही है। ब्लैक के भी इधर है, बुल्लू के भी इधर है। अच्छा एक बात बताओ, ब्लैक मिटा दो, ब्लैक मिटा दो, क्या बुल्लू के इधर नहीं है? मतलब दोनों का बात मान रहा है। एक लास्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब तीनों का बात मान लिया। तो मेरा एरिया यही बना। कौन एरिया बना? ये ना, तो याद कर, बना है, देख लो एरिया बनाओ। ए नीचे मत चला जाना, थोड़ा वो होश रखना, फर्स्ट घर में हो। या सेकंड घर मत चले जाना, समझ आ रहा बात? ऐसा हुआ। अगर तू लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, सोचेगा नहीं बुल्लू के इधर बोला है, तो पता चल रहा कहते यहां आ गया। लेकिन वो याद रखना, बुल्लुए को मत ध्यान देना, थोड़ा फर्स्टो घर ध्यान देना। बुल्लू तो लालच दे रहा है कि बुल्लू के इधर वाला होगा, लेकिन ये भी, इसका भी तो बात मानो कि बोला नहीं, बात माना जाए सबका, जैसा कैसा। अच्छा कुछ इसका भी बात मान रहा है, कुछ इसका भी बात मान, तब तो चलता है घर यार। चाहे कोई चीज भी बिजनेस हो तभी तो चलेगा। एक बिजनेस में 10 आदमी हो यार, वो अपना तीर रहा है, वो अपना कर रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। सबका विचार रखा जाता है, सबका माना जाता है, तब बिजनेस बड़ा बनता है। अब यह एक क्लियर है? तो एक बात बताओ, ए मेरा क्या बन गया? अनबॉन्डेड। क्या बना? तो आज भी अनबॉन्डेड बना, लेकिन इस बार बताएं बहुत खुशी वाला बात, कॉर्नर नहीं निकालना, अनबॉन्डेड हो गया। तो क्या लिखेंगे? फिजिबल रीजन, कॉमन एरिया को ही बोलते हैं फिजिबल रीजन इज अनबॉन्डेड। अनबॉन्डेड ये आया। तीनों मिला के रीजन ए, तीनों मिला के रीजन बता दिया, फिजिबल रीजन इज क्लियर। इसके बाद बोलते हैं कॉर्नर। लेकिन सुनना, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं जो एरिया से जुड़ा हुआ है, जो एरिया से टच में है, जो एरिया को टच कर रहा है। देख लो ये है, अरे देख यहाँ है। तो सर पहले 3 था, पहले 3 था कि 3 एक लाइन ऐसे। तो पिछला बार क्या हुआ था अनबॉन्डेड में, ये लाइन इधरे कट कर दिया और इस बार वहां कट कर रहा है, जो पहले से पता है। पहले क्या हुआ था, दोनों लाइन बीचों में कहीं कट कर दे रहा था, और आज कहाँ कट कर रहा है, दोनों यहाँ। तो वहां कट करने से क्या होगा, वो तो पहले से पता है। अब पिछला क्वेश्चन में बीच में कट किया तो पता नहीं था, सॉल्व करना पड़ा। तो आज हम लोग को एरिया से जो पॉइंट टच है, ए और ए, यही होगा कॉर्नर। तो कॉर्नर पॉइंट 2 ही हुआ, आज सॉल्व करने का जरूरत। तो कॉर्नर पॉइंट, अच्छा ये बात समझ में आया? ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? दिमाग घुसाओ। एक अच्छा टच वाला दोनों पता है। अब दोनों लाइन जो कट कर रहा है भाई, एक लड़का बोल रहा है दोनों कट करता था, आप सॉल्व करवाते थे। क्या सॉल्व करवाए? दोनों कट वाला तो पते है। तो याद कर, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर एक तरह क्या हो गया, पॉइंट आया। और ये वाला सबसे बाद में x प्लस 2y। क्या समझ में आया? तो याद कर, पॉइंट बताओ जी, 2 पॉइंट क्या क्या है?
हाँ बताओ क्या नाम है, नाम नहीं दिए हैं। चलो इसका नाम ले लो ए बी, इसका सी, वो क्या नाम है। तो कॉर्नर पॉइंट आया बताओ 60, बहुत अच्छा। बी 03, बहुत अच्छा, बस हो गया। ये तेरा सी है। डाल जेड 6 + 0 6, जेड 0 + 2 × 3 6। ले एक नया चीज आया, इसी के चलते एक टाइप नया बना। भाई तो लो हड़बड़ाता है, क्या करे बताओ, समझेगा नहीं जी है। रुक जाओ, अब बता दो। अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे थे सब पॉइंट अलग अलग आता था। इसके पहले वाला भी अनबाउंडेड था और उसमें तीनों पॉइंट अलग अलग आया। और जब तीनों पॉइंट, एकदम ध्यान दो इधर, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन बनाया अनबाउंडेड ही था, एरिया तो सेम ही बन रहा था, लेकिन पॉइंट वहां अलग अलग आता था, मतलब डालता था अलग अलग, डालता था अलग अलग। और आज पहला बार ऐसा आया जहां पॉइंट रिपीट कर गया, इसीलिए टाइप थर्ड बन गया, इसीलिए टाइप। तो सर क्या होगा, है पागल, मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता है। कहां जा रहा है हमको क्या पता है, कहां जा रहा है मैक्सिमम हमको पता। लेकिन अगर 6 दोनों रिपीट कितनों कर जाए, अगर मिनिमम है तो मिनिमम में होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमा पता नहीं है। दोनों 6 क्या होगा, मिनिमम होगा। पहले रुक जाओ, मिनिमम, हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका, जेड इज 6। अब यहां पे डाउट बना, क्या लिख रहा है अभी लिख क्या रहा है, मतलब जब यहाँ टर्निंग पॉइंट आ गया तो यहाँ दिमाग नहीं लग रहा, यहाँ सब सुने कम से कम, वहां तक नहीं सुना तो अलग बात है। अब बता दो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 6। अगर 6 अगर एक पॉइंट पे आता तो लिख देते 8 पॉइंट ये। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में पता है, अगर मिनिमा एक आया था ना तो जानता है वो एक ही बार में आया, लेकिन इस बार जो मिनिमा आया वो दोनों पॉइंट सेम आ गया। तो जिंदगी में याद रख ले, तो यहां तो थोड़ी लिखेगा जी 6 8 दिलो 3 टिक दिलो, ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसा थोड़ी लिखेगा 0 3 और 6 0। इंडिकेशन बता रहा है कि अगर जब 2 पॉइंट रिपीट कर जाए, कान खोल के सुनना है कि यही दोनों पॉइंट खाली शो कर रहा है एक सैंपल के तौर पे कि ये 6 आया 2 पॉइंट में, लेकिन ये पूरा लाइन पे आता है, पूरा लाइन। ये बहुत बार टर्निंग था। अच्छा एक बात बता दो, एक बात पूछे हम, समझा दे रहे। e x + 2y है इक्वल टू 6 है, यही लाइन है। तो याद कर हम यहाँ 2 डाले सपोज, और y भी क्या डाले 2, ये कितना है 6, और लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए तो मतलब जो तुम डाला था 2 पॉइंट वो लाइन पे बैठा हुआ है, तो मतलब 2 कहीं होगा यहीं, और उस पे भी अब 2 आया ना, 2 वहां डालो पॉइंट 2 6 आ रहा है। अब समझ में आया कि 2 पे भी एक ऐसा पॉइंट होगा जो लाइन पे बैठा होगा। LHS और RHS बराबर आना मतलब बैठा हुआ है, और इसको जब पॉइंट बैठा हुआ है तो भी पॉइंट तो डलाएगा। तो जब डलाए पता चला क्या आ रहा है, और जब सेम आ रहा है तो मतलब सैंपल के तौर पे 2 था, पूरा लाइन पे ही आता है। लाइन में जितना पॉइंट होगा ना, ऐसे नहीं समझ आ रहा है, सब पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसलिए अब वहां 2 पॉइंट सैंपल के तौर पर था, तो 2 पॉइंट से अगर कभी भी रिपीट हो जाए, कान खोल के सुन, लास्ट बोल रहे हैं, कभी भी रिपीट हो जाए तो समझ जाना पॉइंट अब नहीं लिखाएगा, लाइन लिखाएगा। और लाइन कैसे पहचाने, इतना बताने के बाद जानता है, एक बेच था सामुलन, कौन बेच था, बोलता है सर सब समझ में आ गया सर, लेकिन आप कैसे जाने कौन लाइन में वहां लिख दिए। और जबकि जानता है मेरा क्लास साला एक एक बात को खुल के बोलते हैं, लेकिन फिर भी डाउट रह गया। तो मतलब कौन पॉइंट, अगर रिपीट कर जाए तब वहां 2 पॉइंट मत लिखो, वो 2 पॉइंट पे नहीं आ रहा है, लाइन पे जितने पॉइंट है सब पे आ रहा होगा, तो याद रखना। तो सर कौन सा लाइन 0, वहां देखो कौन पॉइंट पे सेम हुआ है 6 0, कौन सेम हुआ है 0 3, तो 0 3 6 0 वाला कौन लाइन है, नहीं समझ आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 6 8, अब 2 पॉइंट नहीं, एट एवरी पॉइंट नहीं सैम, एट एवरी पॉइंट ऑन
लाइन कौन सा लाइन है जी? x प्लस 2y बराबर 6। एक मिनट, एट एवरी पॉइंट ऑन लाइन x प्लस, हाँ समझ आ रहा है? अब बता दो लास्ट, क्या समझ में आ गया? देख लो, अगर पॉइंट रिपीट ना करे तो एक पॉइंट लिख देना है, क्योंकि एक पे आ रहा है। लेकिन याद रखना, जब रिपीट मार दे लो तो थोड़ा 100 कर लो दूगो, उस सैंपल के तौर पे कि हाँ दू पे से समझ आना। कभी भी रिपीट करेगा तो 2 पॉइंट नहीं होगा, 2 पॉइंट पे रिपीट मारना मतलब पूरा लाइन पे मार देना। तो मतलब अगर 2 पॉइंट पे रिपीट मारेगा ना तो समझ जाना ये पूरा लाइन वहां तो लिख देना। अब यहां लिखते थे 8 पॉइंट, अब नहीं, 8 एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन में जितना पॉइंट होगा सब पे। और कौन सा लाइन? 60 जिस पे सेम आ रहा है तो वो पॉइंट मिला ले, ए पॉइंट है मतलब ए वाला लाइन। क्या समझ आ रहा है? ठीक है, आज यहीं एंड करते हैं, फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे टाइप 4 और क्या टाइप 5, और कल लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है भाई। जानता है ना, वो नया पॉइंट था ना, नहीं मत घुमा दो, मत घुमा।